वंदे मातरम जिसने आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा तहलका अंग्रेजों के खिलाफ मचा दिया, मुस्लिम लीग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कायदे से नेहरू को मुस्लिम लीग का विरोध करना चाहिए था ना, नहीं किया, बल्कि उल्टा हो गया, वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। सुन लीजिए। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। अच्छा, जिन्ना और नेहरू की जुगलबंदी देखिए दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। इतिहास को टटोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम वंदे मातरम की ही तो चर्चा कर रहे हैं। इतिहास क्यों टटोला जाए, कैसे जिन्ना के आगे नेहरू नतमस्तक होते थे, उसकी कहानी है ये। 15 अक्टूबर को जिन्ना ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम का विरोध किया, और नेहरू ने 5 ही दिन के बाद नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिख दी और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए। कहने लगे मुसलमान भड़क जाएंगे, कट्टरपंथियों के आगे सिर झुका दिया। सुन लीजिए आप। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। देख रहे हैं ना, नेहरू को चिंता हो गई सिर्फ 5 दिन के बाद, और सिर्फ चंद दिनों के भीतर दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं बीते, नेहरू जी ने तय कर लिया था कि अब इसको हटाना ही होगा। ये तुष्टीकरण का जो रोग आज दिख रहा है ना कांग्रेस में, ये उसी समय से है।